गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया था आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि जब तक संशोधन वाला बच्चा एक ही बच रहा है तब तक फोर्थ काउंसलिंग कैसे कराई जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि संशोधन वाले छात्रों के बहाने फोर्थ काउंसलिंग जो है वो लेट कर दी गई है। आप समझ लीजिए इस बात को कि फोर्थ काउंसलिंग जो है अब आराम से धीरे से होने वाली है नहीं। आपका इलेक्शन के बाद आप इसके बारे में सोचिएगा, इलेक्शन से पहले फोर्थ काउंसलिंग नहीं होगी। अच्छा, क्यों? इसके पीछे एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि या तो सरकार 18 तारीख तक लिस्ट दे दे, 18 तारीख से पहले अगर लिस्ट आ गई तब तो काउंसलिंग ऐसे समय में हो जाएगी, वरना तो फिर फोर्थ काउंसलिंग नहीं होगी। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि सरकार एसटी की सीटें जो एससी में जोड़ने के लिए कह रही है वो सीटें 22,000 की तरह ही हैं। अगर सरकार उनको जोड़ती है तो एक ग्राउंड और मिल जाएगा कि जिस तरह आपने एसटी की सीटें एससी को दी हैं, बैकलॉग की सीटें, आप बाकी सीटें भी जोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार उनको इसलिए ही लेट कर रही है कि सरकार को पता है कि बाद में फिर वो 22,000 सीटें जोड़ने के लिए ग्राउंड मिल जाएगा, और सरकार उनको भी जोड़ने में लेट कर रही है। हालांकि सरकार ने उन सीटों को जोड़ने के लिए कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार ने वो भी जोड़ी नहीं। उधर जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% की जो बाध्यता है, कुछ अभ्यर्थी माननीय सचिव से मिलने गए थे पीएनपी सचिवालय के बाहर, एससीईआरटी के बाहर कुछ महिलाओं ने महिला दिवस के टाइम पे धरना दिया, केवल आश्वासन देकर उनको वहाँ से भेज दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप सोचते हैं कि बिना कोर्ट के माध्यम से सीटें जुड़ जाएंगी तो मेरे भाई आप में से ही कोई अभ्यर्थी कोर्ट में जाकर 50% सीटों के ऊपर इस बात को वहाँ पर रख सकता है, तभी सीटें जुड़ेंगी। सरकार बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा सचिव जी ने पहले ही कह दिया है कि शासन स्तर से प्रस्ताव आया है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना ये कह के कि ऊपर से ही मैटर हुआ है। अब आप बताइए 50% के क्राइटेरिया। दूसरी बात, बीएड वाले बच्चे अकेडमिक जूनियर में आने वाली भर्तियां भी अकेडमिक के आधार पर ही होंगी। तो जो बीएड वाला बच्चा है वो तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बीएड वाला बच्चा इसलिए ठगा सा महसूस कर रहा है कि 1500 कुछ तो जगह हैं, और उन 1500 कुछ जगह में जो अभ्यर्थी 32, 33, 35, 34 तक का गुणांक लेके बैठे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, बीटीसी हैं, और भी भाई लोग हैं जिनके बहुत अच्छे अकेडमिक मेरिट है। अब से 10 साल पुराने अकेडमिक मेरिट का और अब वर्तमान में जो अकेडमिक मेरिट चल रही है उनमें क्या आपस में समानता, आप बताइए जरा। या तो पेपर फेयर हो जाता बिल्कुल कि अकेडमिक नहीं जुड़ेगी पेपर के हिसाब से आप, या जैसे राजस्थान ने करा था 10% अकेडमिक 90% सुपर टेट, ऐसे कर लेते। लेकिन इतनी कम जगह में इस तरह की। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ने बीएड कराने के लिए तो ये कह दिया था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हों तो भी आप बीएड कर सकते हैं, है ना। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। उन अभ्यर्थियों ने बीएड पास किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के माध्यम से बीएड पास करने के बाद सीटेट या यूपी टेट का जूनियर पास करा, उसके बाद वो परीक्षा में बाहर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि 50% नहीं थे। अब गवर्नमेंट से ये पूछा है कि जब तुमने बीएड किसी को कराई थी तो बीएड कराने के लिए रेगुलेशन ये थे कि एनसीईआरटी की गाइडलाइन ये है कि अगर कोई अभ्यर्थी बीएड में ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी चल जाएगा। तो नौकरी में क्यों नहीं चलेगा ये? तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड है, और कोर्ट के माध्यम से एक दो तारीखों में ही सीटें जुड़ जाएंगी और सबका भला हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, उत्तर प्रदेश की विडंबना है कि एक अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थियों का मुंह ताकता है। उन्हें लगता है कि मैं ना करके कोई दूसरा ही कर दे ज़्यादा अच्छा, और हर दूसरा आदमी यही सोचता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े और हमें तो केवल नियुक्ति से मतलब है, कोई ना कोई कर ही देगा। और इस सोच के साथ कोई भी नहीं करेगा। आप देख लेना 18 तारीख लास्ट डेट हो जाएगी फार्म की, और बिना कोर्ट के माध्यम से सीट, ये 50% जो है 50% का जो क्राइटेरिया है सरकार बिल्कुल नहीं हटाने वाली, कोर्ट ही हटा सकती है। कोर्ट ये पूछेगी सीधे सीधे कि जब एनसीईआरटी की गाइडलाइन के थ्रू आप जब बीएड करा रहे हो 50% मांग रहे, तो यहाँ भर्ती के लिए 50% क्यों मांग रहे हो? ठीक है ना। उधर अगर एकेडमिक हटवानी है जूनियर से भी और आपको आगे भी एकेडमिक हटानी है तो उसके लिए भी आपको वहाँ उठना पड़ेगा अपनी आवाज़ कि दोनों की क्राइटेरिया में बहुत अंतर होता है। अब से 40 साल तक की एज होती है टीचर बनने की। 40 साल तक की एज में अगर कोई बच्चा अब से 15 साल पहले 10वीं 12वीं किसी ने करी है 15 साल पहले, कुछ अभ्यर्थियों की तो एज निकलने वाली है, उनके टाइम पर अगर किसी की एक पेपर में 75 नंबर आते थे तो उसको बोलते थे डिक्टेंशन बन गई। आज की डेट में 75% से नंबर ऊपर ही होने चाहिए, नीचे होते तो लगता है क्या नंबर लेकर आए हो तुम। तो ये अंतर है अब से 15 साल पुराने अंक प्रणाली में और आज की अंक प्रणाली में। ये बात भी कोर्ट के माध्यम से ही समझाई जा सकती है। आप कितना ही शोर मचा लीजिए, कोर्ट यहाँ पे सरकार जो है इन चीज़ों से नहीं हिलेगी। ये मैं जूनियर वाले संदर्भ में कह रहा हूँ। और रही बात 22,000 सीटों को जोड़ने की,
तो 22,000 सीटों को जोड़ने के माध्यम से देखिए कोर्ट में भी डबल बेंच में अपना केस पढ़ने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। नंबर मैंने दे दिया था 9761273444। ये नंबर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, 9761273444, 9761273444। ये आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करें, अपना सुपर टेट का रिजल्ट, आधार कार्ड सेंड करें, बाकी डिटेल हम आपको सेंड कर देंगे। और देखिए उसमें याची लाभ मिलने की कोई गारंटी नहीं है कि आपको याची लाभ मिल जाएगा। ये तो एक केस है, ठीक है। हम वहाँ पर अपने मुद्दे को रखेंगे डबल बेंच में, और पूरा प्रयास करेंगे कि जब आरक्षण नियमावली के तहत पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया सकता बचे हुए जब योग्य अभ्यर्थियों के होते हुए आरक्षण नियमावली की शाखा 5 के भाग 2 में लिखा हुआ है कि जब योग्य उम्मीदवार होते हुए पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, सरकार किस आधार पर कर रही है। तो और सरकार जोड़ने के लिए कह रही है, तो सरकार लिखित में हमें कोर्ट के माध्यम से लिख के दे दे, हम जोड़ देंगे इन्हें। हम कहीं भी धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करेंगे, ना हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। सरकार हमें लिखित में दे दे कि हम इन पदों को जोड़ देंगे, आप आराम से बैठ जाइए, ठीक है ना। तो ये, लेकिन जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी, हमारा धरना प्रदर्शन, हमारा सब काम चलते रहेंगे। ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी, ऑरकुट पे भी, आपका सोशल मीडिया पर जहां जहां सरकार लाइव जाएगी वहीं वहीं मोदी रोजगार दो के नारे लगेंगे और 22,000 सीटों को जोड़ो के नारे लगेंगे जगह जगह। क्यों? क्योंकि योग्य अभ्यर्थी हैं, आपने उन पदों को भरा क्यों नहीं। फ्रेंड, यदि बात यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।